बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। और आज हमारे टॉपिक्स रहेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, तहरीरी ज़मानत, जबकि $1 बिलियन की रैली, जहां पर बहुत सारी नेगेटिव खबरें और बड़ी बड़ी नेगेटिव खबरें आज सरफेस पे रहीं। वहां पर हंड इंडेक्स को जो सपोर्ट हासिल हुई, जो उम्मीद थी, वो तहरीरी ज़मानत, जहां पर आज हमारे मीडिया में ख़बर चली कि यूनाइटेड अरब अमीरात इस रवा हफ्ते, जिसके मज़ीद अभी 3 दिन बाकी हैं, $1 अरब की तहरीरी ज़मानत देगा कि वो पाकिस्तान में डिपॉज़िट करेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड को। इससे पहले पिछले हफ्ते आपको याद होगा 6 अप्रैल को हमने 634 पॉइंट्स की रैली देखी थी, जो कि अगले ही दिन ज़ाया हो गई। वो रैली थी सऊदी अरब से $2 अरब की इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की कंफर्मेशन पर। और आज की 321 पॉइंट्स की रैली इसी $1 अरब की जो यूएई की तहरीरी ज़मानत अभी जो कि आनी है इस रवा हफ्ते। तो देखते हैं, अभी मज़ीद 3 दिन बाकी हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 350 आइटम पर जो कि इंपोर्ट्स की जाती हैं, रेगुलेटरी ड्यूटी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ख़त्म कर दी, जिसमें कि 1800 सीसी से ज़्यादा की जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियां हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं और इसी तरह की बहुत सारी आइटम्स वहाँ पर। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने पाकिस्तान की मनफी साइड पर अगर देखा जाए तो जीडीपी ग्रोथ रेट को सिर्फ 0.5% कर दिया। इससे पहले वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी इसी रेंज में पाकिस्तान का ग्रोथ रेट कर चुके हैं। 0.4% और 0.6% एशियन डेवलपमेंट ने किया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड कर लिया। हालांकि पिछले साल पाकिस्तान का जो रेट रहा था ग्रोथ का, वो 6% था। इससे बढ़कर फ़ंड ने पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन का फिगर है इस माली साल 23 के लिए, वो एवरेज 27.1% कर दिया। करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान का जीडीपी का कोई तनासब से 2.3% रहेगा, जबकि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस साल 7% मुतवक्के है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड को जुलाई टू मार्च ऑटो सेल्स में 47% की कमी देखी गई। 1,09,466 टोटल यूनिट सेल्स किए तमाम कैटेगरीज में, जिसमें कि कारें हैं, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हैं और दूसरी जीप्स हैं, या दूसरी कैटेगरी के छोटी जो व्हीकल्स हैं उनकी अगर हम सेल्स देखें, पिछले साल इसी पीरियड में 2,05,452 टोटल यूनिट्स की सेल्स थी। हंड इंडेक्स की इसी $1 अरब की रैली कितना देर पर रहेगी, और ये काफ़ी क्रिटिकल हफ्ता है जिसका कल आखिरी दिन होगा। जुमे को चूँकि एक्सचेंज बंद रहेगी ऑन अकाउंट ऑफ जुमातुल विदा के हवाले से, कल आखिरी दिन है और काफ़ी क्रिटिकल है। अगर हंड इंडेक्स 40,316 पॉइंट्स की सतह से ऊपर बंद होता है तो डेफिनेटली मज़ीद रैली को हम प्रोपेल करते हुए देखेंगे मार्केट में। वॉल्यूम्स पे देखें तो कोई खातर का इतना बड़ा फिगर नहीं रहा, अगरचे कि कल की निस्बत आज 30% से ज़्यादा का इजाफा। सिर्फ टोटल मार्केट पार्टिसिपेशन 9 करोड़ 78 लाख शेयर्स की रिकॉर्ड की गई। कल 7 करोड़ और 51 लाख शेयर्स का काम था, जबकि मालियत के लिहाज से आज 9 करोड़ शेयर्स की मालियत 3.4 अरब रुपए की रही। कुल आज 360 स्टॉक्स ने हिस्सा लिया आज की ट्रेडिंग में, जिसने नंबर ऑफ ट्रेड्स 58,786 रहे। कल हमने 344 स्टॉक्स में ट्रेड देखा और वहां पर 42,503 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स रहीं। आज 179 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा रहा। आज की जो तवाज़न है ताकत का, वो एडवांसर्स की जानब रहा, बुल्स की जानब देखा गया। 148 बड़ा फिगर रहा जिन स्टॉक्स ने डिक्लाइन किया, जबकि 23 स्टॉक्स मुस्तहकम पाए गए। कल आखिरी दिन होगा और जहां पर उम्मीद की जा सकती है कि कल मज़ीद, अगर यहाँ से आज की क्लोजिंग 40,126 है
मज़ीद 200 पॉइंट्स का इजाफा मतवक्को है कल के दिन के लिए, और ताकि जो आउटलुक है वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर जाए। तमाम आज इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट किया आज की इस वन टाइम जो कि एक बाइंग पैनिक काइंड ऑफ सिचुएशन थी, $1 अरब की तहरीरी ज़मानत की सूरत में, जहां पर सबसे बड़े जो 9 स्टॉक्स हैं, सिस्टम्स लिमिटेड, पाकिस्तान पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, HPL एग्रो फर्टिलाइज़र, UBL, मीज़ान बैंक, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी और पाकिस्तान ऑयल फीड्स लिमिटेड, 9 स्टॉक्स ने मिलाकर 272 पॉइंट्स का ऐड किया। 100 इंडेक्स में टोटल आज की जो इजाफा है 321 पॉइंट्स का। कल के लिए हमारी जो तवक्कुआत हैं, चूँकि इससे एक लंबा वीकेंड है, प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ रहेगी और अपर साइड पर जो रेजिस्टेंस है वो बदस्तूर 41,316 पॉइंट्स की सतह पर मरकूज़ है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद खबरों और मज़ीद तज़कियात के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।